नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए अभिषेक, कल जो यूएस इकोनॉमी का डाउनग्रेड आ गया है फिल्च का, वो मेरे ख्याल से एक नेजर रिएक्शन ही हम समझ सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कोरिलेशन तो इंडियन मार्केट्स पे नहीं है, लेकिन जैसे सभी जानते हैं कि यूएस मार्केट्स मदर मार्केट है, तो यहाँ पे कोई बिकवाली होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स पे आता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक दो दिनों का सिलसिला रहेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी पैनिक सेल ऑफ कल के जैसे आज आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट आज तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में हो सकता है कि एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिले, क्योंकि देखिए ये आज एक रिजल्ट हैवी दिन है। मार्केट्स रिजल्ट्स पे ज्यादा फोकस रहेंगे और जहां पे भी अच्छे नतीजे आएंगे वहां पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से देखिए 19,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और मैं समझता हूं इंडेक्स को ज्यादा देखने के बजाय अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे फोकस करेंगे तो आपको काफी अच्छे काउंटर्स मिलेंगे। जैसे आप ही ने कहा कि बाजार गिरने के बाद अच्छे क्वालिटी काउंटर्स भी आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। देखिए ट्रेडर्स के लिए बात अलग होती है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए जब भी कोई करेक्शन आता है और जो फंडामेंटली इसमें कोई रीजनिंग नहीं होती, सेंटिमेंटली होता है, तो वो एक मौका होता है अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक पोजीशंस ऐड करने के लिए। पूजा, मुझे लग रहा है कि देखिए इस स्टॉक के फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कैश फ्लोस भी काफी अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट्स को थोड़ा सा कंसर्न है कि इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो क्रूड रिलेटेड है। क्रूड की कीमतें काफी वोलेटाइल है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपनी जो क्रूड इन्वेंट्री है इसका ऑलरेडी एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट सप्लायर्स के साथ किया है। मेरे हिसाब से देखिए अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5 साल का है, 12 to 18 मंथ्स का है, तो ही यहाँ पे निवेशित रही है, क्योंकि कंपनी साइज में छोटी है लेकिन प्रॉफिटेबल है। मेरे ख्याल से आने वाले एक दो क्वार्टर्स में अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट आता है और प्लस इनका एक ऑनगोइंग एक्सपेंशन चल रहा है, उसका भी बेनिफिट अगर नंबर्स में देखने को मिलेगा, तो ही स्टॉक में आपको एक अच्छी रीरेटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से इग्नोर्ड स्टॉक है। इसमें अभी तक कोई बड़े निवेशक या कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल या पीएमएस प्रोवाइडर्स जैसे बड़े निवेशक एंटर नहीं कर चुके हैं, तो वॉल्यूम्स भी बहुत कम है, लिक्विडिटी भी बहुत कम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करें और एटलीस्ट लॉस में ना बुक करें, क्योंकि कंपनी डिविडेंड पेइंग, प्रॉफिट मेकिंग एक अच्छी कंपनी है, बट थोड़ा समय लगेगा अपसाइड आने के लिए। मेरे ख्याल से अभिषेक इनको होल्ड करना चाहिए। काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने एंटर किया है, और सबसे बड़ी बात पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ही फ्लेवर के सेक्टर्स है अभी बाजार में। ग्रोथ पोटेंशियल भी दोनों सेक्टर से काफी अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से आरईसी का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो पहले क्वार्टर में हमने देखा है, मेरे ख्याल से यही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको पूरे FY24 में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 225-230 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो तब तक होल्ड करें। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो नहीं है, इनफैक्ट काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आने की अपेक्षा है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। नहीं, बिल्कुल। देखिए मुझे भी लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, और जी ये जो कंपनी है इसमें जो प्रमोटर है इनका काफी बड़ा एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट सेक्टर में है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में इन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। सबसे बड़ी बात, जब आप कोई भी फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो मैनेजमेंट की क्वालिटी और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बिजनेस पूरी तरह से ट्रस्ट और रिलेशनशिप पे चलता है। तो मेरे ख्याल से देखिए जिस प्राइस पे इन्होंने ऑफर किया है, करंट प्राइस पे मुझे लग रहा है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, उसके बाद एनालिस्ट कवरेज आएगा, कमेंट्री आएगी बिजनेस मैनेजमेंट से। तो ये सारी बातें स्लोली मार्केट इसमें एक कन्विक्शन बिल्ड करेगा। बट डेफिनेटली आईपीओ अप्लाई करने जैसा है, और जिनको आईपीओ में पैसा लगाने के बाद भी अगर शेयर मिलते नहीं है, तो अगर अच्छे लेवल्स पे ये लिस्ट होता है तो डेफिनेटली इसको एक थोड़ा सा एक्यूमुलेशन सेकेंडरी मार्केट से भी हम कर सकते हैं, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। मैं इनफैक्ट अभिषेक देखिए ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बस मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, और सबसे बड़ी बात शेयर ने बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई। अभी इस लेवल पे थोड़ा सा और स्टॉक को रिरेट होने में समय लगेगा। एक न्यूज फ्लो रिसेंटली आई थी कि इनका जो चाइनीज कोलैबोरेटर है, जो पेरेंट है जहां से ये सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट करती है, वहां पे इनको एक्सपेंशन के लिए इनका प्रपोजल रिजेक्ट किया गया था, तो उसके बाद स्टॉक में एक थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से देखिए इनका नजरिया अगर लंबा है, कम से कम 12-18 महीने, तो ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस मार्केट तो बहुत बड़ा है। अभी भी जो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है वो पूरी तरह से अभी उन्होंने शिफ्ट नहीं किया है, तो मार्केट अपॉर्चुनिटी तो बड़ी है, लेकिन ये जो मसला है कोलैबोरेटर का, ये जब सुलझ जाएगा तब मेरे ख्याल से
डेफिनेटली स्टॉक में वापस रीरेटिंग होगी। तो तब तक के लिए इनको होल्ड करने की राय, लेकिन थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा एक नेगेटिव सरप्राइज आया था कि इनके कोलैबोरेटर को एक्सपेंशन के लिए नामंजूरी मिली थी गवर्नमेंट के साइड से, क्योंकि ये चाइनीज कोलैबोरेटर है। तो ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ी सी दिक्कतें आई है, बट डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा सा समय लंबा रखें।